स्वान्तस्थान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 न्त
मन सलाकया चक्षुरं मिलितुं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चिन्नमणि चिदध्वनि ज्ञानपीयूषवर्षकम् नमामि सद्गुरो मे। मोक्षसन्मार्गदर्शनं नमामि सद्गुरो मे। मोक्षसन्मार्गदर्शनं धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु को तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसोय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जरा मुक्त कंठ खोल करके आवाज लगावे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित प्रकृति के कण कण में व्याप्त 20वीं सदी के महान संत कलिकाल के भगवान महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के जुगल चरण कमलों में साष्टांग नमन। व्यक्त रूप में मंच पर उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय संत परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी सत्यानंद जी महाराज के चरण कमल में साष्टांग नमन। मंचस्थ मुद मंगलमय संत समाज, पवित्र स्थल पर उपस्थित सज्जन वृंद, सत्संग से संबोधित सदात्माओं, मातृशक्ति देवियों, नौनिहाल बच्चे एवं बच्चियों तथा नगर निवासियों, सबको यथा योग्य बंदगी अरदास का। आज तृतीय दिवस संत मत सत्संग के प्रथम पाली के प्रथम दिन में वेद मंत्र से पाठ हुआ और पाठ के आधार पर सत्संग का प्रतिपादित विषय बना सत्संग की महिमा। वेद भगवान कहता है ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्ने ज्योतिर्निच्चाय पृथिव्याय अध्यात्या भरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता अर्थात संसार को पैदा करने वाला वह परम प्रभु परमात्मा, उसके तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो अर्थात सत्संग करो। मानव योग करो और अग्नि ज्योतिर का योग करो।
सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। संतों ने कहा, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग से निर्मल ज्ञान, सारा सार के जानने वाला का ज्ञान का पहचान नहीं होगा। सत्संग की बड़ी महिमा है। आज तक इस धरातल पर किसी को कुछ मिला या किसी का जीवन ऊपर उठा या बड़े से बड़े कहलाए, उसका एकमात्र कारण है सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, ये मंजन फल देखहि तत्काला, का को हुई बक पिकहु मराला। और सुनी अचरज करई जनिन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज। सत्संग की कितनी प्रभाव है। जो कटुवादी है कागा, वह मृदुभाषी हो जाता है, अर्थात कोयल हो जाता है। जो हिंसक प्राणी है वह अहिंसक हो जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। सत्संग की महिमा के विषय में कहा, जन वाल्मीकि नारद घट जोनी। ये तो दो महान संत वाल्मीकि और नारद। इतना ही नहीं हुआ, बहुत से सुधर गए। जरा सुनिए, दासी से नारद, हिरणी से श्रृंगी, अंडा से वृंदा सुखदेव जी का हाथ है। गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुल्हंडू से वाल्मीकि महिमा लखात हैं। मत्स्यगंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ, सुद्रणी से भरद्वाज ब्रह्मण पद पात हैं। कहे संत कवि के सब कहा, लगी करो बखान। सत्संग के महिमा से शिरोमणि कहत हैं। एक दो को कौन कहे, इतने बड़े बड़े शिष्य। भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ जी। महर्षि वशिष्ठ कहा जाता है जो वेश्या के पुत्र थी, और सत्संग के प्रभाव से इतने बड़े ऋषि हो गए। सत्संग की महिमा अनंत है। सत्संग के संबंध में कुछ भी कहा जाए तो कमी होगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज का उद्घोष है, सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। अर्थात नित्य सत्संग करना चाहिए। नित्य सत्संग संतों की वाणी का ही सत्संग है। अगर संतों की प्रवचन को, वाणी को हम नित्य पढ़ते हैं, नित्य मनन करते हैं, नित्य ध्यान करते हैं, तो सत्संग है। गुरु महाराज ने सत्संग को दो भाग में बांटा, एक बाहरी सत्संग, एक आंतरिक सत्संग। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अमंगा। यह जो कथा प्रवचन हो रहा है, यह बाहरी सत्संग है। दरअसल आंतरिक सत्संग की बड़ी महत्व है। आंतरिक सत्संग की
दोनों सत्संग की महत्व है। आंतरिक सत्संग की और ज्यादा से ज्यादा महत्व है। आंतरिक सत्संग के द्वारा आज तक इस धरातल पर किसी को कुछ मिला, कुछ भी प्राप्त हुआ, तो यह एक ही इसका कारण है, वह कारण है सत्संग, दूसरा कुछ नहीं। समय के मुताबिक हमारा समय समाप्त हो गया। समय का पालन करना हम लोगों का कर्तव्य है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।